बच्चों के टिफ़िन के लिए 2 तरह के सैंडविच आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप ये दोनों सैंडविच बच्चों को आराम से बनाकर दे सकते हैं। बच्चे इन्हें हमेशा फ़िनिश करके आएँगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके रख लिया है। इतनी पनीर में 4 से 5 सैंडविच हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। उसी के साथ में प्याज मैं डाल रही हूँ। एक मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके डाला है, साथ ही में एक टमाटर को कट करके डाल दिया है, इसके बीज अलग कर दिए हैं। साथ में 1 चम्मच मैंने शिमला मिर्च को कट करके डाल दिया है। पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। सभी चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना बच्चों को पसंद हो उसके हिसाब से आप लीजिएगा। तो यहाँ पर इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ब्रेड ले लेते हैं और ब्रेड पर बटर लगा लेते हैं। तो अंदर की साइड भी मैं बटर लगा रही हूँ ताकि जो हमारी ब्रेड है वो सॉगी ना हो। तो इस तरीके से बटर लगा लेने से ब्रेड गीली गीली महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पर इस पर मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस भी लगा लेती हूँ, जिससे कि हमें बाद में सॉस वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही ब्रेड पर लगा लिया है सॉस और बटर। अब इस पर जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाकर तैयार की है उसे डाल लेते हैं। तो पनीर में आप चाहें तो स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। सिंपल पनीर और प्याज के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही ब्रेड पर स्टफिंग को अच्छे से फैला लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल पतली पतली लेयर बनाई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है पनीर को। थोड़ा सा इस पर चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद थोड़ी सी मैं इस पर पत्ता गोभी डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से पत्ता गोभी लगा दे रही हूँ इस पर। और उसके बाद दूसरी वाली ब्रेड से इसे कवर कर लेंगे। इसे कवर कर लेते हैं और उसके बाद इस पर भी बटर लगा लेंगे और उसके बाद इन्हें सेक लेंगे। तो दोनों ही ब्रेड को इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दबा देना है ताकि जो पनीर है वो ब्रेड पर बढ़िया से स्टिक हो जाए। तो दोनों ही ब्रेड मैंने तैयार कर ली है और इन पर बटर लगा लेते हैं ऊपर से। उसके बाद इसे सेकने के लिए चलेंगे। तो इस तरीके से आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग बटर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर लगा लिया है ब्रेड पर। अब तवा पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रखा था, उस पर इसे सेक रही हूँ। आप चाहें तो ग्रिल पैन में भी इसे सेक सकते हैं या ब्रेड टोस्टर में भी इसे सेक सकते हैं। मैं नॉर्मल घर के तवे पर सेक रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं या ग्रिल पैन में या टोस्टर में भी इसे बना सकते हैं। तो इसे उलट पलट करते हुए बढ़िया सेक लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे, जिससे कि जो हमारा सैंडविच है बढ़िया से सिक जाए और बढ़िया से जो हमारा सैंडविच है तैयार हो। तो दोनों ही सैंडविच बढ़िया सीख कर तैयार हो गए हैं। इन्हें बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ रख सकते हैं या फिर इसी तरीके से भी इसे पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हमारा जो पनीर सैंडविच है बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। इसमें आधा प्याज मैंने कट करके डाल दिया है बारीक टुकड़ों में। साथ ही में 1 चम्मच शिमला मिर्च भी कट करके डाल दी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से भून जाए। उसके बाद इसमें 2 उबले हुए आलू मैं डाल रही हूँ, जिन्हें अच्छे से मैश मैंने कर लिया है। इन्हें मिक्स करने से पहले इसमें मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, साथ ही में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही में नमक डाल लेते हैं। सभी मसाले आधा आधा चम्मच मैंने लिए हैं। हल्दी 1/4 छोटा चम्मच ली है। मसाले बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। बच्चों को कम तीखा पसंद है तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारा जो मसाला है रेडी हो चुका है। अब ब्रेड ले लेते हैं। तो जितनी ब्रेड आप चाहें उतनी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड ली है। 2 सैंडविच में बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसमें बटर लगा लेते हैं, अंदर भी बटर लगा लेंगे तो जो हमारा सैंडविच है उसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ पर सभी ब्रेड्स पर मैंने बटर को लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस पर टमाटो सॉस या फिर धनिया पुदीने की चटनी, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस का इस्तेमाल किया है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार की है उसे ब्रेड पर अच्छे से फैला लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है, वरना आलू का ज़्यादा फ्लेवर आएगा। हल्की हल्की सी लेयर बनानी है आलू की। थोड़ी सी मैं इस पर चीज़ डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या आप चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लेन भी बना सकते हैं। तो जो दूसरी ब्रेड थी उस पर भी मैंने आलू लगाकर उसे भी इस पर अच्छे से चिपका दिया है। ऊपर से बटर लगाएंगे। दोनों ही सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। पकाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को पहले ही गर्म होने के लिए रखा था। आप चाहें तो
ग्रिल पैन में भी इसे पका सकते हैं या फिर सैंडविच मेकर में भी इन्हें बना सकते हैं। तो जो हमारे सैंडविच हैं इन्हें इसी तरीके से पका लेते हैं। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें बीच बीच में उलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे, जिससे कि जो हमारे सैंडविच है और ज़्यादा टेस्टी हो जाएँ। तो इन्हें इसी तरीके से पकने देते हैं। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा, लो मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें पकाइएगा, जिससे कि जो हमारा सैंडविच है बढ़िया से पके, बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब इन्हें निकाल लेना है। उसके बाद कट करेंगे और इन्हें हम सर्व करेंगे। तो मैंने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी बच्चों को इसी तरीके से टिफ़िन में ये आलू सैंडविच बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आशा करती हूँ आज की ये दोनों ही रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, खाते रहिए।